हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का आपने देखा है रिजल्ट डेट आने का 15 जनवरी 2022 दिया गया है, जबकि ये नोटिस कब आया था 5 दिसंबर को। इसके बीच में रिजल्ट आने का टाइम और डेट का नोटिस आने में करीब करीब मान ले तो 40 प्लस डे का इन्होंने टाइम दिया। ये 40 प्लस डे बहुत एबनॉर्मल लग रहा है। कुछ लोग बोले ऐसा क्या है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या तैयार कर रही होगी, अभी रिजल्ट तैयार कर रही है। ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड रेस्ट जो आपका होना है वो अभी तैयारी में है। अब देखिए अंडर करेंटली अंडर प्रोसेस जो आपका नोटिस आया था CBT 1 रिजल्ट और CBT 2 शेड्यूल का, तो बोला टेंटेटिव शेड्यूल भी पब्लिश कब होगा, तो 15 जनवरी के आसपास होगा। लेकिन यहाँ बोल दिया कि ये रिजल्ट अभी बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि जब आपकी 31/8 को आपका वो आ गया था, ऑब्जेक्शन का टाइम वगैरह ख़त्म हो गया था फाइनल वाला, या कहे 23 का ही ख़त्म हो गया था 23/8/21 को, तो क्या यहाँ से लेके अभी तक रिजल्ट नहीं बना है? हमें नहीं लगता ऐसा है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। जबकि इसी को बोला गया था कि 10 दिन में आपको रिजल्ट देना है जब आपकी ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगी। इन्होंने टाइम भी मांगा था तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया था। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, जान के डिले किया जा रहा है, या मैं तीनों कारण की बात करूंगा। 3 कारण पॉसिबल है। डिले जान के करना है, एग्जाम सेंटर फुल है, या वैकेंसी इंक्रीज, या कुछ मॉडिफिकेशन चल रहा है। तीनों पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। तो तीनों पॉसिबिलिटी से पहले हम थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं ऑफिशियल चीज़ों पे लाएंगे। तो देखिए हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी का मैं पेज नंबर खोल रखा हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा नीचे में। मैं एक बार इसको दिखा दूंगा ऊपर, उसके बाद मैं सर्च कर लूँगा डॉक्यूमेंट को। हमने एग्ज़ाम का जो टेंडर था एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए, उसके लिए हमने आरआरबी बोर्ड का जो डिटेल था इंफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और एक बार देख लीजिएगा आरआरबी चेन्नई ACA का था, जिसमें आप नीचे में देखेंगे इसमें लिखा हुआ मिलेगा सारा आरआरबी चेन्नई इसको कंट्रोल कर रहा था। ये एनटीपीसी के बारे में था। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ये रिजल्ट करके। तो रिजल्ट सर्च करूँगा तो एक बार मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा रिजल्ट मिलता है। 1 मिनट, लास्ट रिजल्ट के बारे 3/3 की बात करेंगे। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर के बारे में बात किया गया था। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनको बोला गया है कि आप रिजल्ट को प्रिपेयर कर लेंगे ईच आरआरबी के स्टेज में, जब मेरिट बना के डॉक्यूमेंट विथिन 10 डे। आपकी जब एग्ज़ाम हो जाएगी, देखिए फाइनल स्कोर कैंडिडेट अप्रूव्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाइड हो जाएगा रो स्कोर पे। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या कर देगी, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी विल बी प्रोवाइड अ स्कोर दी कैंडिडेट विद इन 5 डेज फाइनलाइज ऑफ दी आंसर की एंड ऑब्जेक्शन रिव्यू। 5 दिन में वो बता देगा फाइनलाइज स्कोर, और 10 दिन में रिजल्ट प्रिपेयर कर देगा। यानी मैक्सिमम 15 दिन चाहिए जब से आपकी ऑब्जेक्शन शुरू हो जाती है। तो 23/8/2021 से 15 दिन हुए हैं, नहीं हुए। एग्ज़ाम एजेंसी पे पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? क्लाउज तो है पेनल्टी का, तो कुछ नहीं लगने वाला। रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट डिले किया जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्लियर होता है कि रिजल्ट तो बन गया है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अपना काम कर दिया है। तो यानी यहाँ पे तो एक कंडीशन यहाँ डिले हो रहा है, बिल्कुल एग्री है। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर फुल है, ये भी एग्री हो सकता है, क्योंकि TCS एग्ज़ाम का एजेंसी है और TCS कई एग्ज़ाम को आगे तक करा रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन रिजल्ट नहीं देना जेन्युइन कारण नहीं है, जबकि बोला जाता है रिजल्ट डिक्लियर से 40 दिन के अंदर पेपर लेना है। 40 दिन तक है टाइम। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ के 40 दिन की बात जाएंगे तो नोटिस यहाँ पढ़ेंगे रिजल्ट का। तो यहाँ पे देखिए 15 जनवरी को रिजल्ट दिया जा रहा है और 14 को आपको फरवरी के रिजल्ट दिया जा रहा है, यानी 30 डे का यहाँ टाइम एक्सपेक्टेड दिया जा रहा है, कोई फाइनल डे नहीं है। तो ये तो ठीक है, टाइम के अनुसार ठीक है। ये रिजल्ट वाला डिले लिया जा रहा है, हो सकता है। देखिए अभी मैं फाइनल कंडीशन में नहीं कह सकता हूँ, पहले भी वीडियो बनाया हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अब ध्यान देने वाली बात है कि आरआरबी ने जब वैकेंसी 2019 में निकाला था, ध्यान दीजिएगा, तो ये वैकेंसी कैलकुलेट किया गया था मार्च 2021 तक का। मैंने बोला था पहले, लोग माने नहीं थे, वीडियो है चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मार्च 21 तक की ये टोटल वैकेंसी कैलकुलेट थी। अब मार्च 21 तक
में आपका CBT 1 भी नहीं हुआ था कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। CBT 2 आपकी जा रही है मार्च 22, अब फरवरी 22 में अभी। उसके बाद CBT 3 होगा, तो मान लीजिए ये भी जाएगा जून जुलाई तक, मान सकते हैं आप। जून जुलाई एक मान लीजिए, एक्सपेक्टेड तो है नहीं, तो जून जुलाई तक ये जाता है आपका CBT 2। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है? जून जुलाई होगा तो अब मिनिमम तो अगस्त तक चलेगा ही। अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, दोनों मिला के सितंबर हो सकता है। यानी 2022 तो पूरा कंप्लीट हो जाती है ज्वाइनिंग की प्रोसेस करते करते, अगर सिस्टम फास्ट हुआ। कुछ लोग ये मान लेंगे कि यही डेट फिक्स है, क्या नहीं। अगर सब कुछ फास्ट हुआ तो 2022 पूरा दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर से ज्वाइनिंग मिलना लोगों को शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो आपकी ज्वाइनिंग आती है वो डिवीज़न से आती है, डिवीज़न के यूनिट से आती है। और वहाँ से आने में कम से कम यहाँ के, और मतलब फाइनल आपका पैनल में नाम आने के बाद से कम 1 मंथ, और मैक्सिमम तो 2 साल 3 साल भी लगता है, लेकिन 1 मंथ यहाँ लगता है। यानी आप कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर से पहले तो ज्वाइनिंग शुरू नहीं है, 22 तक होगा। यानी वैकेंसी का 1.5 साल यहाँ भी कवर हो जा रहा है। तो कुछ वैकेंसी रिवाइज होने की चांसेज है अभी, लेकिन अभी फाइनल जब तक वेबसाइट पे नहीं आता हमें वेट करना चाहिए। लेकिन अगर अब एक और कंडीशन की बात करते हैं कि वैकेंसी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसकी कंडीशन है CBT 1 तक। CBT 1 के बाद ये नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले तक ही हो सकता है। तो पॉसिबल तो बन रहा है अभी भी कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। एग्ज़ाम तो डिले चल ही रहा है, पटरी से उतरा हुआ ट्रेन। और कह दें एक चीज़ और बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा हमेशा, कि वैकेंसी इंक्रीज होती है तो इसकी डिटेल कभी एकदम से आती है, बिल्कुल आपको आएगा कि ये नोटिस है और इस नोटिस में ये बताया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी 35,217 थी, ये बढ़ा के 40,000 कर दी गया है, 45,000 कर दिया गया है, या 50,000 कर दिया गया है, या हो सकता है 35 से घटा के 25,000 कर दिया गया है। तो ये एकदम से नोटिस आता है, इसके लिए कोई सूचना नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट एक ही बार वेबसाइट पे आएगा। और वेबसाइट पे आता है तो या तो होती है बहुत खुशी जब वैकेंसी इंक्रीज होती है, जब वैकेंसी डिक्रीज होती है तो बहुत होती है दुखी। लोगों को बहुत मन में ये रहता है इतना सीट था, इतना सीट तो रेलवे ने खा लिया। लेकिन जनरली अभी चांस है कि हमने अगर डिक्रीज की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है। तो इंक्रीज का वेट करते हैं हम आपके साथ कि कब इंक्रीज का न्यूज आता है। इसीलिए लगता है कि जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी 10 दिन में तैयार कर सकता है रिजल्ट, तो रिजल्ट अभी प्रिपरेशन क्यों लिख रहा है, ये वर्ड थोड़ा सा सही नहीं है। यानी रिजल्ट प्रिपेयर हो गया है, प्रिपरेशन हो रही है वैकेंसी इंक्रीज की। तो वेट करते हैं ऑफिशियल का। तो ये मेरा अनुमान है, इसको ऑफिशियल नहीं समझा जाए, ऑफिशियल तो वेबसाइट पे ही आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।